बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, विफाक और पंजाब हुकूमत से नाराज काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने अहम फैसले किए हैं। तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया है। हुकूमत को इत्तेहादियों की जानिब से मुश्किलात का सामना है। ऐसे में अहम इजलास हुआ है काफ लीग का, जिसमें तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया गया है। अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुस्लिम लीग पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत उनकी रिहायशगाह पर हुआ है। इजलास में तमाम अरकान ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुस्लिम लीगी अरकान का कहना था कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई तशवीशनाक है और डॉलर, पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों और अमन अमान की सूरत हाल भी अबतर हो चुकी है। इन तमाम वजूहात की बिना पर हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अवाम का सामना कैसे करेंगे और उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? आम आदमी अजियत में मुब्तला है। हुकूमत अवामी मुश्किलात के तदारुक में नाकाम दिखाई देती है। हुकूमत नॉन इशूज को इशूज बनाकर आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। अगर आम आदमी को रिलीफ न दिया गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान असेंबली ने फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को। बहुत शुक्रिया अदनान मलिक आपका। जिस तरह हम आपसे कह रहे थे कि इत्तेहादी इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम लीग ने तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन का कहना है कि हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले में आइन की खिलाफ वर्जी चाहती है। शख्सी बुनियादों पर कानून साजी के मामले में हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती पर तश्कील दी गई पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने जानबूझकर ऐसे 2 अरकान को शामिल किया जो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देते रहे। स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत की जानिब से कमेटी में MQM और काफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी इस मामले पर काफ लीग और MQM पाकिस्तान से भी राबता करेगी। इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, कौमी मुफाद की हामिल कानून साजी इत्तेफ़ाक़ राय और मुशावरत से होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुलाकात कल होगी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों को वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमती वक्त इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा। इसके साथ वज़ीर आज़म ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए पार्टी के सीनियर वज़रा को कल तलब कर लिया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी बात होगी। बुलेटिन के आगाज पर हमने बात की काफ लीग की, जो कि अहम हुकूमती इत्तेहादी है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वजारत IT ने नहीं बल्कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने बनाई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन के बारे में ये खदशा मौजूद है कि ये मशीन जिसके कब्जे में होगी उसमें इसे टैंपर करने की सलाहियत भी होगी। देखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेबी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की प्रोडक्ट नहीं है कि जो वज़रा है ना हमारे नॉमिनीज़, वो बेसिकली वज़रा तो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। हम उनकी वजारतों के हवाले से उनको कोई बराह रास्त भी हम अहकामात नहीं जारी करते, ना करना चाहिए। एक जेन्युइन जमहूरियतों में ना जो मुश्तरका इजलास थे एक दिन पहले, जिसमें कि तमाम इत्तेहादी भी थे, PTI के लोग भी थे, वो बहुत सारे लोग MQM ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने जिसमें PTI के लोग भी थे, वो कन्फ्यूजन का शिकार थे। एक ही सवाल ये कि मशीन जिसके पोजीशन में होगी उसके पास टेम्पर करने का भी की सलाहियत मौजूद हो जाएगी। और अब कुछ बात करेंगे सर्दियों में गैस के मसले के हवाले से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस फराहमी का शेड्यूल तश्कील दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन को सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, दिन 11:30 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। गैस फराहमी के शेड्यूल का निफाज दिसंबर से फरवरी तक होगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डिवीजन इसकी तरदीद कर रहा है। कहते हैं कि दिन में सिर्फ 3 वक्त घरेलू सारिफीन को गैस फराहमी का कोई फैसला नहीं हुआ। सुई नॉर्दर्न को गैस की फराहमी से मुताल्लिक अहकामात दे दिए हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक खाने के औकात में घरेलू सारिफीन को गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है।
कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुदरती गैस की अदम फराहमी और बहरान हुकूमत की नाअहली और बेहिसी का सबूत है। सर्दी शुरू भी नहीं हुई लेकिन घरों और कारखानों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। एक बयान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में 18 मजीद कार्गोज की खपत है, लेकिन हुकूमत सिर्फ 10 कार्गोज मंगवा रही है। मुल्क में 300 से 400 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की किल्लत होगी। चूल्हे हीटर नहीं चलेंगे। मुल्क, अवाम और मईशत इमरान नियाजी की नाअहली, करप्शन और बेहिसी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि सऊदी अरब से $3 अरब के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। रकम जल्द आएगी। IMF मुआहदे में कई चीज़ों पर रजामंदी से इनकार किया है। ये मुआहदा भी जल्द होगा। उन्होंने कहा कि डॉलर की असर कदर 167-166 रुपये है। बकिया 8-9 रुपया सट्टेबाज ले जा रहा है। मजीद अली इमरान सैयद की इस रिपोर्ट में। कराची नया नाज़माबाद में अस्पताल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि डॉलर अफ़गानिस्तान वाले ले जा रहे हैं। इसकी असल कदर 166 और 167 रुपये है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक से कहा गया है कि डॉलर की कदर ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी आनी चाहिए, वरना सट्टेबाज खेलेगा। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब से $3 अरब रकम का मामला एक मुआहदे के सबब रुका था। अब इस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। आपका रुपया जो अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं। वो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। मैं स्टेट बैंक पे बिल्कुल कोई कमेंट नहीं दूंगा। एक इंडिपेंडेंट इदारा है और ये आप जब उनसे मिले गवर्नर साहब से तो उनसे पूछिएगा। मुशीर ख़जाना ने बताया कि IMF मुआहदे का सिर्फ ऐलान होना बाकी है। रवां साल मार्च में हाथ कटवाने वाली शराइत के मुकाबले में बहुत बेहतर शराइत पर मामला तय पाए हैं। कई नुकात पे IMF को नो भी कहा गया है। खुशखबरी जल्द मिलेगी। मुआहदे के बाद डॉलर के सट्टेबाजों को चपत पड़ेगी। बहुत चीज़ों पे नो कहा है, जब आ जाएगा आप देख लेंगे। ठीक है जी। सिर्फ अभी मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, इस वक्त मैं IMF पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ ये शिकायत की है कि हमारा जो चल रहा है वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर कमेंट्री हो ज़्यादा। वो चाह रहे हैं कि वो अनाउंस करेंगे। इंशाल्लाह आपको इससे वो जो खुशखबरी है जल्दी मिल जाएगी। और दूसरी बात है, जैसे ये IMF वगैरह का हो जाएगा तो ये सट्टे वालों को तो ज़रा थोड़ी चपत पड़ेगी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान महंगाई रोकने के इकदाम करें या घर जाएं। एक बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर नए बहरानों को जन्म देते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह सिर्फ इमरान खान की नाअहली है। इमरान खान के पास बहरानों के हल के लिए कोई विजन नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा और अजमान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हाईवेज पर भारी भरकम ट्रेलर्स डोलते दिखाई दिए। गर्दो गुबार के मरगूले उड़ते दिखाई दिए। कई इमारतें लरज़ उठी। लोग सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास से 47 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में था। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। ईरान में ज़लज़ले से एक शख्स हलाक हो गया। कराची के इलाके सदर में वाक़ई मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और इस आग पर काबू तकरीबन 2 से 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद पाया गया है। ये सदर कोऑपरेटिव मार्केट कराची का डाउनटाउन है। यहाँ पर मर्दों के कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे आज इतवार का दिन था तो बेशतर जो दुकानें होती हैं बंद होती हैं। मार्केट एसोसिएशन के कुछ अफराद उनका कहना है कि आग फर्स्ट फ्लोर पे लगी, ताहम जो पुलिस और फायर ब्रिगेड हुकाम है वो बताते हैं कि आग ग्राउंड फ्लोर से लगी और ग्राउंड फ्लोर में लगते ही इतनी तेज़ी से फैली। फायर ब्रिगेड को इत्तला मिलने के बाद वो यहाँ पर पहुंची। शुरू में चंद गाड़ियाँ रवाना की गई थी लेकिन फिर इसे बहुत जल्द तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर तलब किया गया है। इसमें पाक बहरिया के जो फायर टेंडर है और फायर फाइटर्स हैं उन्होंने भी आग बुझाने में मुआवनत की और इस तरह इस आग पर काबू पा लिया गया है। और नुकसान का अंदाज़ा फ़िलहाल इसका तखमीना लगाना अभी क़ब्ल इस वक्त होगा। साथ साथ यहाँ पे मार्केट एसोसिएशन भी मौजूद है। आग लगी किस तरह ये भी तहकीकात के बाद ही बताया जा सकेगा।
विफाकी वुज़रा असद उमर और गुलाम सरवर खान के बयानात पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा है कि वज़ीर ताबूत और वज़ीर कुट को ये याद करवाना ज़रूरी है कि नवाज शरीफ उस नज़रिए और उसूल का नाम है जो वोट की क़ुव्वत से आमरीतों को ताबूत के सुपुर्द करता रहा है। इस दोगले निज़ाम को भी यही कुट लगाएगा और ताबूत की सैर करवाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी माहौल और सेहत पर असरअंदाज होने लगी है। आज सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी 356 के साथ फैसलाबाद में रिकॉर्ड की गई। लाहौर 343, साहिवाल 324, रायवन 294, गुजरावाला 272, मुरीद के 175, बहावलपुर 172, रावलपिंडी में 161 पर्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड हुए। पंजाब में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी की सेहत को अब मुतासर करने लगी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शंस जन्म ले सकते हैं जो दमा, सांस और दिल के मरीजों के साथ बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ। देखिए लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब में बढ़ती स्मोक न सिर्फ माहौल को असरअंदाज कर रही है बल्कि सेहत को भी बुरी तरह मुतासिर करने लगी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक नज़ला, ज़ुकाम, गले की इन्फेक्शन समेत मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है। हमारे लिए बहुत बड़ी इन्फेक्शंस, एलर्जीज और सांस की बीमारियों का बायस बन रही है। ये इन द लॉन्ग रन लाइफ लिमिटिंग फैक्टर है। हमने बाहर एक्सपोज कम होना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर मास्क लेना बहुत अच्छा आंसर है। पेशेंट्स को नोज़ के अंदर इन्फेक्शंस होने लगती हैं, इरिटेशन होने लगती है, गले ख़राब होने लगते हैं, आँखों के अंदर भी इरिटेशन शुरू हो जाती है और खांसी और चेस्ट इन्फेक्शंस का भी इंसिडेंस इसके दौरान बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सुबह सवेरे और शाम के वक्त गैर ज़रूरी काम से बाहर ना निकला जाए। घर में दाखिल होते ही नाक और गले को अच्छी तरह से साफ किया जाए। आंखों में एलर्जी की सूरत में अर्के गुलाब इस्तेमाल किया जाए। आपने बाहर गैर ज़रूरी नहीं निकलना, अगर निकलना हो तो मास्क पहनना है, बाइक पे हैं तो आपने चश्मा इस्तेमाल करना है, वापस आके आपने आंखों को धो फ़ौरन छींटे मारने और आंखों को वो करना है। धुंध के टाइम अवॉइड करें घर से निकलना, और अगर आपने निकलना है तो आप प्रॉपर ऐनक लगाएं और उसमें गहरे गहरे सांस ना लें। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि स्मोक से एहतियात ना करने के बायस बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। कैमरामैन सफदर अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।